श्रीमद् भगवद गीता। कल हमने 23 श्लोक तक करा दिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। कल अर्जुन कृष्ण को बोले थे कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जा कर के खड़ा करो। हर नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तो ये अच्युत शब्द का प्रयोग किया अर्जुन ने कल। किसको कहते हैं अच्युत? अच्युत शब्द का क्या अर्थ है? भगवान का एक प्रचलित नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब कर्षण। कृष्ण का मतलब ये नहीं कि जो काला है या जो गोरा है, ना। कृष्ण का मतलब कर्षण, जो खींचता है, वो कृष्ण है। अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जा कर के खड़ा करो। अब हम समझेंगे कि अच्युत किसे कहते हैं। अच्युत वह जो सब तरह के विभाजनों से पार है। अच्युत वह जिसके प्रभाव में जो आ गया वह उसी का हो गया। अच्युत वह जिसके लिए कोई संशय बाकी नहीं रह गया, जिसे अब यह विचार नहीं करना कि मैं कौन हूँ, मुझे कैसे जीना है। वो अच्युत जो टिक गया, जो थम गया, जिसकी संशय की यात्रा पूरी हो गई, वो अच्युत। जिसे अब कोई दूसरा पक्ष खींच ही नहीं सकता, वो अच्युत। जो स्वयं ऐसा हो गया कि दूसरे पक्ष को खींच लाएगा, वो अच्युत। जिसे अब कोई डिगा नहीं सकता, वो अच्युत। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो। अपनी तरफ भी दो पक्ष हैं, एक तरफ कृष्ण है और दूसरी तरफ सांसारिक विकार हैं। दोनों पक्षों के मध्य में जो रथ है वह है हमारा शरीर, हम, अहंकार। एक तरफ कृष्ण है जो लगातार खींच रहे हैं, लेकिन हम सांसारिक विकारों की तरफ देख रहे हैं। अर्जुन खिंच गए तो उनको गीता का ज्ञान मिला, और जो नहीं खिंचे वो नाश को प्राप्त हुए। प्रथम अध्याय श्लोक 24 और 25 क्या कह रहे हैं संजय? संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और विश्व भर के समस्त राजाओं के सामने कृष्ण बोले कि हे पार्थ, यहाँ पर इकट्ठे हुए सारे कुरु योद्धाओं को देखो। संजय बोले कि हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहने पर कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के ठीक सामने लाकर और समस्त राजाओं के सामने लाकर श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। यहाँ एक शब्द, श्लोक में एक शब्द आया है, गुणाकेश। गुणाकेश का क्या मतलब है? ए मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशन भारता। तो गुणाकेश का क्या मतलब है? इसके दो अर्थ होते हैं। गुणा यानी कि मुड़े हुए, केश यानी कि बाल, अर्थात जिसके बाल घुंघराले हैं उसको कहा जाता है गुणाकेश। दूसरा अर्थ ये होता है कि गुणा का मतलब होता है निद्रा, और ईश मतलब होता है निद्रा विजयी, जिसने निद्रा को जीत लिया हो। तो यहाँ गुणाकेश का मतलब है कि जो ना तो निद्रा का गुलाम है, ना आलस्य का गुलाम है, ना ही विषय भोगों का दास है। तो ऐसे भक्त को, ऐसे को कहा जाता है गुणाकेश, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं गुणाकेश। तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करते हुए भगवान ने विलक्षण चतुराई से उस रथ को उसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले, पारिवारिक संबंध वाले पितामह भीष्म और विद्या के संबंध वाले द्रोण और कौरव सेना के मुख्य राजा सामने ही दिखाई दें। फिर कृष्ण बोले कि हे पार्थ, युद्ध के लिए आए हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा क्यों कहा कृष्ण ने कि कुरुवंशियों को देख? ऐसा इसलिए कहा कि अर्जुन के मन में ये भाव आ जाए कि कुरुवंशी तो हम भी हैं, कुरुवंशी तो पांडव भी हैं। फिर ये भाव भी आ जाए कि हम और कुरुवंशी सामने वाले में, कुरुवंशी हम भी हैं, हम और दोनों तो एक हैं। अर्जुन ने कहा था कि मैं इनको देख लूँ। अर्जुन ने यही तो कहा था कि मैं इनको देख लूँ। तो कृष्ण को भी रथ को बस लाकर खड़ा कर देना चाहिए था,
लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि इन कुरुवंशियों को देख। इससे अर्जुन के मन में ये भाव जगाना चाह रहे हैं कि चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के, चाहे भले हों, बुरे हों, दुराचारी हों, सदाचारी हों, लेकिन है तो अपने परिवार वाले ही। तो भगवान ने ऐसा इसलिए कहा कि जिससे अंदर अर्जुन के अंदर जो है पारिवारिक मोह जग जाए, और मोह जागने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए। इसी बहाने अर्जुन को निमित्त बना करके सभी के लिए गीता का महान उपदेश किया जा सके। आगे कहते हैं अगले श्लोक में, अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो मेरे लिए पिता समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य खड़े हैं। पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं, और उनके भी पुत्र जो मेरे पौत्र हैं वो भी खड़े हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं, ऐसे ही अपने पक्ष में भी अपने मित्र खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं, जो बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हिस्सा आने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि स्वर्ण भी खड़े हैं। अगले श्लोक में बात आती है, तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, और वे करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। अर्जुन जिनको देख चुके हैं, इसके अतिरिक्त उन्होंने बालिक आदि पितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई और अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। इन सबको देखने के बाद अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरें, चाहे इस पक्ष के लोग मरें, नुकसान तो हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने पर अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर कायरता आ गई। युद्ध के परिणाम स्वरूप कुटुंब, कुल और देश की दशा क्या होगी, उसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में वो क्या बोलते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोकों में संजय बता रहे हैं। क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, और उस दुख चिंता का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर के हाथ, पैर, मुख आदि अंग एक एक करके शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूखता जा रहा है, बोलना कठिन हो रहा है, सारा शरीर थरथर काँप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिस गांडीव धनुष की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वह गांडीव आज मेरे हाथ से गिर रहा है। सारे शरीर की त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए यह नहीं सूझ रहा है। रथ पर खड़े होने में भी मैं असमर्थ हूँ, ऐसा लगता है मैं मूर्छित होकर अभी गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारी युद्ध में खड़ा रहना भी मुझे एक पाप मालूम हो रहा है। समझ गए क्या हुआ एक साथ? ये यकायक नहीं हो गया, ये अचानक नहीं हो गया। अर्जुन ऐसे ही हैं। इसीलिए तो अर्जुन ने कहा था कि बीचों बीच ले चलो। अर्जुन को भी पता था कि ये होना है, कृष्ण को भी पता था कि ये होना है, लेकिन दोनों ने होने दिया। ऐसी आपदाओं का, ऐसी आफतों का स्वागत करते हैं। पता है कि दिक्कत खड़ी होने जा रही है, होने दो।
पता है वहाँ पहुँच गए अगर तो मुंह सूखेगा सूखेगा, धनुष छूटेगा ही छूटेगा। छूटने दो, क्योंकि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो होना जरूरी है। सब आपदाएं सब विपत्तियां स्वीकार हैं, अगर दिख भी रहा है तो उन्हें रोक मत देना। गीता सुख और सुविधाओं पर सवार होकर नहीं आती। आपके जीवन में जब भी गीता आएगी, जब भी गीता उतरेगी, विपत्ति, आपदा, युद्ध, संघर्ष और रक्तधार के साथ आएगी। और इन सब से अगर आपको भय लगता है, अगर आपको जूझने से भय लगता है, तो गीता आपके लिए नहीं है। गीता ना तो किसी निर्जन वन में किसी वृक्ष की शांत छाया में बोली गई है, ना किसी राजमहल में सब सुख सुविधाओं के मध्य बोली है। गीता तो हमेशा मौत के खतरे, युद्ध के तुमुल नाद के बीचों बीच उतरती है। जो जीवन में निष्कंटक शांति के इच्छुक हों, गीता उनके लिए नहीं है। जो जीवन में बस शांति चाहते हो, गीता उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। गीता किसी आश्रम से नहीं उठी है, हिमालय या गंगा तट की शांति से नहीं उठी है गीता, ना ही किसी बड़े राजा और उसके सदगुरु के बीच महल की सभा में संवाद है गीता। गीता तो उसके लिए है, समझ लो किसके लिए है गीता। गीता तो उसके लिए है जिसे अगले पल अपने जीवन का भी ना पता हो। गीता उसके लिए है जिसे यह भी समझ ना आ रहा हो कि मर जाना ज़्यादा बुरा है या मार देना ज़्यादा बुरा है। गीता कोई मिठाई नहीं है जो चाहे मूल्य चुकाए और ले जाए। गीता तो आहुति मांगती है। अर्जुन ने जब कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, तो कृष्ण मना भी कर सकते थे। कोई और सारथी होता तो मना कर देता। सारथी का काम केवल घोड़े हाँकने का थोड़े होता है। सारथी लगातार सलाह देता चलता है। सारथी को बात करने का, राय देने का परंपरागत अधिकार होता था। कर्ण की हार में शल्य का कोई छोटा मोटा योगदान नहीं था। कहने वाले तो यहाँ तक कह गए हैं कि कर्ण और अर्जुन में अंतर बस इतना था, शल्य और कृष्ण का, अन्यथा दोनों में कोई अंतर नहीं था। पर यहाँ कृष्ण ने मना नहीं किया। चाहते तो मना कर सकते थे, पर मना नहीं किया। अर्जुन को खतरा भी हो सकता था। दुर्योधन की छवि कोई धार्मिक व्यक्ति की तो है नहीं। कुख्यात है दुर्योधन धार्मिकता और नैतिकता को अपने पैरों तले रौंदने के लिए। जीवन भर दुर्योधन ने ऐसा ही किया है और हमेशा स्वार्थ को ऊपर रखा है। शंखनाद हो चुका है, तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी हैं और तीर तर्कस से बाहर आ चुके हैं। और अब अपनी सेना की सुरक्षा को त्याग करके अर्जुन कह रहे हैं कि बीच में ले चलो। कृष्ण अगर मना नहीं करते तो राय भी दे सकते थे कि खतरा हो सकता है पार्थ, सोच समझ के बीच में जाओ। दुर्योधन दुष्ट बुद्धि है और डरा हुआ भी है। तुम्ही ने कहा कि दुर्बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि तुम ही मान रहे हो, डरा हुआ भी है। डरा हुआ आदमी अधार्मिक, अनैतिक और अति हिंसक भी हो जाता है। और दुर्योधन यह भली भांति जानता है कि पांडव खेमे में तुम्हारी क्या स्थान है। तुमको गिरा देगा तो दुर्योधन सोचेगा जैसे ही तुमको गिराया आधा युद्ध जीत गया। इसलिए जो तुम कर रहे हो इस पर थोड़ा और विचार करो, बीच में जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कहते कृष्ण, क्योंकि अर्जुन के ऊपर आते खतरे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुंदर कुछ आने को है। उस सौंदर्य और सत्य के लिए यह खतरा झेला जा सकता है। मृत्यु तो सभी को आनी है और कृष्ण कहते हैं जो मर सकता है उसको मरा ही जानो, और जो अमर है उसको मारेगा कौन। तो जो मर सकता है उसे बचाने के लिए कृष्ण उसे दाव पर नहीं लगाएंगे जो अमरता का वाहक है। कुछ बहुत सुंदर, कुछ बहुत अद्भुत होने जा रहा है, कृष्ण उसको बाधित नहीं करेंगे, उसका सहयोग देंगे, इसलिए बीच में ले गए। आगे अर्जुन क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की अच्छा करता हूँ। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ। मतलब किसी कार्य के आरंभ में जितना अधिक मन में उत्साह होता है वह उत्साह उसी कार्य को उतना ही सिद्ध करता है। परंतु आज कार्य के आरंभ में ही मेरा उत्साह भंग हो गया, फिर इस कार्य को परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अब
मैं सारे अमंगल देख रहा हूँ कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, कंपित हो रहा है, ये जो लक्षण हैं मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहे। युद्ध में हम तो अपने कुटुंबियों को ही मारेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। इससे हमारा लोक बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा और नरकों की प्राप्ति होगी। मैं शकुनों को देखूं या खुद विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और परिणाम हमारे और संसार मात्र के लिए हितकारी नहीं है। जीवन का आधार हिल रहा है, देख पा रहे हैं आप? अर्जुन के जीवन का आधार हिल रहा है और हमारा आधार कभी हिलता नहीं। हम बड़े ढीठ लोग हैं। ना जाने किस ईंट पत्थर से बना है हमारे अहंकार का किला। ढहना तो दूर, वह कभी कांपता नहीं। स्थितियाँ हो, संयोग हो, गुरु हो, ज्ञान हो, चाहे कोई कितना भी चोट कर ले, हमारे अहंकार पर हमारे अज्ञान की इमारत कभी कांपती नहीं। हम खड़े रहते हैं ढिठाई से। अर्जुन कांप रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कांप रहा है और सिर्फ शरीर ही नहीं कांप रहा, मन कंपित है, मन का केंद्र कंपित है और हमारा केंद्र कभी कांपता नहीं। हमें पूरी आश्वस्ति है कि हम जैसे भी हैं हम सही हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अर्जुन का सब हिसाब अभी गड़बड़ा गया है। हमारा हिसाब किताब हमेशा अड़िग रहता है। मैं ठीक हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। जीवन में हमारे वह खास पल कभी आता नहीं जब लगे कि पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, आधारहीन हो गई। हमारा आधार अहंकार ही होता है ना, तो हमारे जीवन में वह पल कभी आता नहीं कि हम आधारहीन हो जाएं। ऐसे लगे जैसे दम घुट रहा है, जीवन छिन रहा है। वह घड़ी हम कभी आने नहीं देते। कुछ भी हो जाए हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसका सामना कभी जीवन के आंधी तूफानों से नहीं हुआ, वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि इस वक्त अर्जुन के साथ क्या चल रहा है। आगे क्या कहते हैं अर्जुन? हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मान लो कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए और विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी पर राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिल जाएंगे, परंतु मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाहता। मेरे मन में विजय, राज्य और सुख की कामना नहीं है। और जब ऐसी कोई कामना नहीं है तो फिर चाहे हमें कितना भी बड़ा राज्य मिल जाए, हमें उससे क्या लाभ? कितने भी सुंदर सुंदर भोग मिल जाए, उससे हमें क्या लाभ? अपने कुटुंबियों को मारकर हम राज्य सुख भोगते हुए कितने भी वर्ष जिए, उससे हमें क्या लाभ? विजय, राज्य, भोग, ये सब सुख तभी दे सकते हैं जब भीतर इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो। परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है, तो ये हमें क्या सुख देंगे? इन कुटुंबियों को मारकर, इन परिवार वालों को मारकर तो मेरी जीने की इच्छा नहीं है। क्योंकि जब परिवार वाले ही मर जाएंगे तो ये भोग, सुख, सुविधाएं किसके काम आएंगी? राज्य और भोग तो परिवार वालों के लिए होते हैं ना। जब यही मर जाएंगे तो फिर इनको कौन भोगेगा? आगे कह रहे हैं कृष्ण, हे कृष्ण, मैं विजय, राज्य या उससे प्राप्त होने वाले सुख की इच्छा नहीं करता। राज्य, सुख, यहाँ तक कि जीवन भी किस काम का, जब यही लोग जिनके लिए हम इतने लालायित हैं वो हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। हम राज्य, सुख आदि भोग जो भी चाहते हैं वो अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते। इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों, दादाओं, आचार्यों, पिताओं, इनके लिए ही तो चाहते हैं कि इनको सुख पहुँचे, इनको आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें। इसके लिए तो हम युद्ध करके राज्य जीतना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। पर वे ही सब आज अपने प्राणों की, धन की आशा छोड़ करके युद्ध में हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि अब हमें ना तो प्राणों का मोह है ना तृष्णा का। हम मर भले जाएं पर युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर बताओ, हमें राज्य किसके लिए चाहिए? सुख किसके लिए चाहिए? धन किसके लिए चाहिए? अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें? ये देखना आसान है,
कि अर्जुन मोहग्रस्त है। ये देखना बहुत आसान है, पर उससे पहले ये देखिए कि अर्जुन को सत्ता का, विजय का, महल का, राज्य का जरा सा भी मोह या लोभ नहीं है। यदि इस वक्त अर्जुन को लोभ है भी तो बस इतना कि परिवार वालों की प्राणों की रक्षा हो जाए। और इतिहास गवाह है, भारत का इतिहास पढ़ लेना, दुनिया का इतिहास पढ़ लेना, महल, सत्ता और धन के में ऐसा नशा होता है कि लोगों ने परिवार वालों की हत्या करने में कोई संकोच नहीं किया। सिंहासन के लिए भाई ने भाई को मारा है और बेटे ने बाप को मारा है। और यहाँ तो अर्जुन के पास वैध, समुचित और नैतिक कारण है दुर्योधन के खिलाफ युद्ध करने का, लेकिन फिर भी सत्ता और प्रतिशोध से ऊपर अर्जुन किसी और चीज़ को महत्व दे रहे हैं। बस यही महत्वपूर्ण बात है। सत्ता तो ठीक है, पर स्वजनों को मारकर सत्ता, ये कैसी बात है। तो सत्ता के प्रति एक निर्मोह है अर्जुन में, वो भी देखिए। स्वजनों के प्रति मोह है, ये तो दिख रहा है, लेकिन सत्ता के प्रति एक अनासक्ति भी है। और यही अनासक्ति अर्जुन को गीता का अधिकारी बनाती है।